Chapter 16. Active and passive voice. In English, the form of verb which specifies whether the subject of a sentence does something or something has been done on the subject is called as voice. There are two voices. अंग्रेजी में क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता है कि वाक्य का विषय, सब्जेक्ट, कुछ करता है या उसके ऊपर कुछ किया गया है, उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। यह वाक्य समझाता है कि वॉइस से यह पता चलता है कि वाक्य में कार्य किसके द्वारा किया गया है या कार्य किस पर हो रहा है। एक्टिव वॉइस. A sentence where the subject performs the action stated by the verb is said to be an active voice. It follows the basic rules as subject plus verb plus object. वह वाक्य जिसमें विषय, सब्जेक्ट, द्वारा क्रिया, वर्ब, का कार्य किया जाता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: I ate an apple. मैंने एक सेब खाया। यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें मैं, सब्जेक्ट, ने सेब, ऑब्जेक्ट, को खाया। He bought a new car. उसने एक नई कार खरीदी। इसमें उसने, सब्जेक्ट, ने कार्य किया है और कार, ऑब्जेक्ट, पर कार्य हुआ। पैसिव वॉइस. A sentence where the subject is acted upon by the verb is said to be in passive voice. It follows the basic rules as object plus verb plus subject. वह वाक्य जिसमें विषय, सब्जेक्ट, पर क्रिया, वर्ब, का कार्य किया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसका नियम होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: An apple was eaten by me. एक सेब मेरे द्वारा खाया गया। इसमें सेब, ऑब्जेक्ट, पर कार्य हुआ और मैं, सब्जेक्ट, क्रिया का कारण है। A new car was bought by him. एक नई कार उसके द्वारा खरीदी गई। यहाँ कार पर कार्य हुआ और वह, सब्जेक्ट, इसका कारण बना। Rules for changing from active to passive voice. Exchange the places of the subject and the object such that the subject should become the object and vice versa while changing a sentence from active to passive voice or reverse. सक्रिय वाक्य को निष्क्रिय वाक्य में बदलते समय विषय और कर्म, ऑब्जेक्ट, की जगह बदल दी जाती है ताकि विषय कर्म बन जाए और कर्म विषय। Examples: Active, the dog chased the squirrel. कुत्ते ने गिलहरी का पीछा किया। Passive, the squirrel was chased by the dog. गिलहरी का पीछा कुत्ते द्वारा किया गया। इस नियम में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिकाएं बदल जाती हैं। दो change the main verb into its past participle or third form of verb while converting from active to passive voice. सक्रिय वाक्य को निष्क्रिय वाक्य में बदलते समय मुख्य क्रिया को क्रिया के तीसरे रूप, past participle, में बदलें। Examples: Active, Priya wrote a book on criminals. प्रिया ने अपराधियों पर एक किताब लिखी। Passive, a book on criminals was written by Priya. अपराधियों पर एक किताब प्रिया द्वारा लिखी गई। पैसिव वॉइस में वर्ब का रूप बदलकर पास्ट पार्टिसिपल किया जाता है। 3. The word by is used before the subject in the passive sentence. निष्क्रिय वाक्य में सब्जेक्ट के पहले by शब्द का प्रयोग होता है। Examples: Active, my sister sang a song. मेरी बहन ने एक गाना गाया। Passive, a song was sung by my sister.
एक गाना मेरी बहन द्वारा गाया गया। यह नियम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध को दर्शाने में सहायक है। 4 The words like with or to are also used in passive voice depending on the sentence's context. निष्क्रिय वाक्य में with या to शब्द का भी प्रयोग होता है, वाक्य के संदर्भ के अनुसार। Examples: Active, I know her. मैं उसे जानता हूँ। Passive, she is known to me. वह मुझे ज्ञात है। Active, regret fills my heart. पछतावा मेरे दिल को भर देता है। Passive, my heart is filled with regret. मेरा दिल पछतावे से भरा हुआ है। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशंस का सही उपयोग कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। When you change the verb form of the main verb, the tense of the auxiliary also changes accordingly. जब आप मुख्य क्रिया मेन वर्ब का रूप बदलते हैं, तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब का रूप भी उसी अनुसार बदलता है। उदाहरण: एक्टिव वॉइस, She walked my dog home. उसने मेरे कुत्ते को घर तक घुमाया। Passive voice, My dog was walked home by her. मेरे कुत्ते को घर तक घुमाया गया था। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव किया जाता है, तो मुख्य क्रिया walked को पास्ट पार्टिसिपल walked में बदला जाता है और सहायक क्रिया was का भी उपयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस, टीना विल डू द क्राफ्ट वर्क। टीना कारीगरी का काम करेगी। पैसिव वॉइस, क्राफ्ट वर्क विल बी डन बाय टीना। कारीगरी का काम टीना द्वारा किया जाएगा। यहाँ जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव किया जाता है, तो विल डू को will be done में बदल दिया जाता है और by टीना जोड़ा जाता है। Rules for changing personal pronouns. If the subject is personal pronoun, it undergoes change when it becomes the object and vice versa. Here, we have shown the change in pronouns when active voice is transformed to passive voice. However, you and it remain unchanged in passive voice. The reverse of it can be used when passive voice is transformed to active voice. यदि विषय सब्जेक्ट एक व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन है, तो वह ऑब्जेक्ट बनने पर बदल जाता है और इसके विपरीत भी यही होता है। यहाँ हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होने पर सर्वनाम में होने वाले बदलाव को दिखा रहे हैं। हालांकि यू और इट पासिव वॉइस में अपरिवर्तित रहते हैं। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में परिवर्तन करने पर इसका उल्टा नियम लागू होता है। एक्टिव वॉइस आई यू वी शी दे ही इट। पैसिव वॉइस में यू अस हर देम हिम इट। Read the following sentences. I read a book. मैंने एक किताब पढ़ी। A book is read by me. एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। इस वाक्य में read मुख्य क्रिया है और इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए is read का उपयोग किया गया है। I को me और a book को सब्जेक्ट बना दिया गया है। Though we must keep the rule. हमें नियम का पालन करना चाहिए। The rule must be kept by us. नियम का पालन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। Must keep को पैसिव वॉइस में must be kept में बदला गया है। We को us और the rule को सब्जेक्ट बनाया गया है। 3. You bought a book. आपने एक किताब खरीदी। A book was bought by you. एक किताब आपके द्वारा खरीदी गई।
bought को पैसिव वॉइस में was bought में बदला गया है। You को ऑब्जेक्ट में बदल दिया गया है। 4. They are planning a party. वे एक पार्टी की योजना बना रहे हैं। A party is being planned by them. एक पार्टी उनकी द्वारा बनाई जा रही है। Are planning को पैसिव वॉइस में is being planned में बदला गया है। 5. He closed the window. उसने खिड़की बंद की। The window was closed by him. खिड़की उसके द्वारा बंद की गई। Closed को पैसिव वॉइस में was closed में बदला गया है। 6. She was writing letters. वह पत्र लिख रही थी। Letters were being written by her. पत्र उसके द्वारा लिखे जा रहे थे। Was writing को पैसिव वॉइस में were being written में बदला गया है। Rules for changing interrogative sentences from active to passive voice. सक्रिय से निष्क्रिय वॉइस में सवालिया वाक्यों को बदलने के नियम। If any interrogative sentence starts from do does did then use is are am was were according to the number and person of object. यदि कोई सवालिया वाक्य do does did से शुरू होता है तो is are am was were का उपयोग करें। यह वस्तु के व्यक्ति और संख्या के अनुसार होगा। जब कोई सवालिया वाक्य do does did से शुरू होता है तो उसे निष्क्रिय वॉइस में बदलते समय हम is are am was were का उपयोग करते हैं, जो कि वाक्य में प्रयुक्त वस्तु ऑब्जेक्ट के व्यक्ति पर्सन और संख्या नंबर के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल्स। Does he make dolls? क्या वह गुड़िया बनाता है? Are dolls made by him? क्या गुड़िया उसके द्वारा बनाई जाती है? Does को पैसिव वॉइस में are में बदला गया है। Did he write this poem? क्या उसने यह कविता लिखी? Was this poem written by him? क्या यह कविता उसके द्वारा लिखी गई? Did को पैसिव वॉइस में was में बदला गया है। When the interrogative sentence starts from is are am was were, then we should use being after the subject and is are am was were in starting of the sentences. जब कोई सवालिया वाक्य is are am was were से शुरू होता है तो हमें वाक्य के विषय सब्जेक्ट के बाद being का उपयोग करना चाहिए और वाक्य की शुरुआत में is are am was were का उपयोग करना चाहिए। जब सवालिया वाक्य is are am was were से शुरू होते हैं तो निष्क्रिय वॉइस में इसे बदलते वक्त हम being शब्द का प्रयोग विषय सब्जेक्ट के बाद करते हैं और is are am was were का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में करते हैं। यह नियम वाक्य के सही स्वरूप को बनाए रखने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल्स। Are you doing this work? क्या आप यह काम कर रहे हैं? Is this work being done by you? क्या यह काम आपके द्वारा किया जा रहा है? Are को is में बदला गया है और doing के बाद being जोड़ा गया है। Was she reading a novel? क्या वह उपन्यास पढ़ रही थी? Was a novel being read by her? क्या उपन्यास उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था? Was को पैसिव वॉइस में was ही रखा गया है, लेकिन reading के बाद being जोड़ा गया है। When the interrogative sentence starts from has have had, then we should use been after the subject and has have had in starting of the sentences. जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य has have had से शुरू होता है तो हमें क्रिया के बाद been का प्रयोग करना चाहिए और वाक्य की शुरुआत में has have had रखना चाहिए। Examples. Active. Has he helped you? क्या उसने आपकी मदद की है? Passive.
Have you been helped by him? क्या आपकी मदद उसके द्वारा की गई है? यह वाक्य बताता है कि जब प्रश्न has से शुरू होता है तो हमें been और फिर पासिव वॉइस में वाक्य का पुनर्गठन करना होता है। एक्टिव, had she cooked the dinner? क्या उसने रात का खाना बनाया था? पैसिव, had the dinner been cooked by her? क्या रात का खाना उसके द्वारा बनाया गया था? इसमें यह दिखाया गया है कि had से शुरू होने वाले वाक्यों में been का उपयोग करके वाक्य को परिवर्तित किया जाता है। When the interrogative sentence starts from shall, will, can, should, then we should use be after the new subject and shall, will, can, should in starting of the sentences. जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य shall, will, can, should से शुरू होता है तो हमें नए विषय के बाद be का उपयोग करना चाहिए और वाक्य की शुरुआत में shall, will, can, should रखना चाहिए। Examples. Active, can he do this work? क्या वह यह काम कर सकता है? Passive, can this work be done by him? क्या यह काम उसके द्वारा किया जा सकता है? यह दर्शाता है कि can जैसे शब्दों के साथ वाक्य को कैसे पुनर्गठित करना है। Active, will you teach the children? क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे? Passive, will the children be taught by you? क्या बच्चों को आपके द्वारा पढ़ाया जाएगा? यह उदाहरण दिखाता है कि will से शुरू होने वाले प्रश्नों को पासिव में बदलते समय be का उपयोग किया जाता है। When the interrogative sentence starts from who, whose, then we should use by whom, by whose in starting of the sentences. जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य who, whose से शुरू होता है तो हमें वाक्य की शुरुआत में by whom, by whose का उपयोग करना चाहिए। Examples. Active, whose relatives are helping you? आपकी मदद किसके रिश्तेदार कर रहे हैं? Passive, by whose relatives are you being helped? आपकी मदद किसके रिश्तेदारों द्वारा की जा रही है? यह दिखाता है कि whose से शुरू होने वाले प्रश्नों को पासिव में बदलते समय किस प्रकार संरचना बदलती है। Active, who has done this? यह किसने किया है? Passive, by whom has this been done? यह किसके द्वारा किया गया है? यह बताता है कि who को by whom में बदलना आवश्यक है। Rules for changing imperative sentences from active to passive voice. To change the voice of an imperative sentence, observe whether a command, request, or order is being made. In passive voice, phrases like you are requested, advised, ordered, etc. are used. Sentences can also begin with let. आदेशात्मक वाक्यों को सक्रिय से निष्क्रिय वाच्य में बदलने के लिए यह ध्यान दें कि क्या कोई आदेश, अनुरोध या सलाह दी जा रही है। निष्क्रिय वाच्य में you are requested, advised, ordered जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है। वाक्य let से भी शुरू हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आदेशात्मक वाक्यों को पासिव वॉइस में बदलते समय उनकी प्रकृति को समझते हुए उचित वाक्यांशों का उपयोग किया जाना चाहिए। Examples. Active, please come here. Request, कृपया यहाँ आइए। Passive, you are requested to come here. आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ आएं। यह वाक्य दिखाता है कि विनम्र अनुरोध को निष्क्रिय वाच्य में बदलने के लिए requested का उपयोग किया गया है। Active, walk slowly. Advice, धीरे चलो। Passive, you are advised to walk slowly.
आपको धीरे चलने की सलाह दी जाती है। इस वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए एडवाइस का उपयोग किया गया है। एक्टिव, क्लोज द डोर। ऑर्डर, दरवाजा बंद करो। पैसिव, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। आपको दरवाजा बंद करने का आदेश दिया जाता है। इसमें आदेश को निष्क्रिय वाच्य में बदलने के लिए ऑर्डर्ड का उपयोग किया गया है। एक्टिव, लेट मी टीच द स्टूडेंट्स। मुझे छात्रों को पढ़ाने दो। पैसिव, लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी। छात्रों को मेरे द्वारा पढ़ाने दिया जाए। यह उदाहरण दर्शाता है कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य को निष्क्रिय वाच्य में कैसे बदला जाता है। रूल्स फॉर चेंजिंग सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। दो वस्तुएं, प्रत्यक्ष वस्तु और अप्रत्यक्ष वस्तु वाले वाक्यों को सक्रिय से निष्क्रिय वॉइस में बदलने के नियम। If sentence has two objects, namely direct object and indirect object in the active voice, then passive voice can be formed in two ways. यदि किसी वाक्य में दो वस्तुएं अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु और अप्रत्यक्ष वस्तु सक्रिय वॉइस में हैं, तो निष्क्रिय वॉइस को दो तरीकों से बदला जा सकता है। जब किसी वाक्य में दो वस्तुएं होती हैं, जैसे प्रत्यक्ष वस्तु और अप्रत्यक्ष वस्तु, तो हम निष्क्रिय वॉइस में उसे बदलने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं। हम या तो प्रत्यक्ष वस्तु या अप्रत्यक्ष वस्तु को मुख्य विषय बना सकते हैं और वाक्य का रूप बदल सकते हैं। एग्जाम्पल 1। She brought me a cup of coffee. उसने मुझे एक कप कॉफी दी। यह वाक्य सक्रिय रूप में है, जहां शी विषय सब्जेक्ट ने मी वस्तु ऑब्जेक्ट को क्रिया वर्ब ब्रॉट के माध्यम से प्रभावित किया है। I was brought a cup of coffee by her. मुझे एक कप कॉफी उसके द्वारा दी गई। यह वाक्य निष्क्रिय रूप में है, जहां मी वस्तु ऑब्जेक्ट को विषय बना दिया गया है। क्रिया ब्रॉट को तीसरे रूप पास्ट पार्टिसिपल में रखा गया है और बाय हर जोड़कर यह बताया गया है कि क्रिया किसके द्वारा की गई। ए कप ऑफ कॉफी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर। एक कप कॉफी मुझे उसके द्वारा दी गई। इसमें ए कप ऑफ कॉफी को विषय के रूप में रखा गया है और टू मी के माध्यम से यह बताया गया है कि क्रिया किस पर हुई। एग्जाम्पल 2। दी टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यह वाक्य सक्रिय रूप में है, जहां दी टीचर विषय सब्जेक्ट अस वस्तु ऑब्जेक्ट को क्रिया टीचर्स के माध्यम से प्रभावित कर रहा है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय दी टीचर। हमें शिक्षक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यह वाक्य निष्क्रिय रूप में है, जहां अस वस्तु ऑब्जेक्ट को विषय बना दिया गया है। क्रिया टॉट टीच का तीसरा रूप उपयोग की गई है और बाय दी टीचर जोड़कर यह बताया गया है कि क्रिया किसके द्वारा की गई। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय दी टीचर। अंग्रेजी हमें शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। इस वाक्य में इंग्लिश को विषय बना दिया गया है। क्रिया टॉट टीच का तीसरा रूप का उपयोग किया गया है और टू अस यह बताने के लिए है कि यह क्रिया किस पर लागू हुई। रूल्स फॉर चेंजिंग टेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में समय के बदलने के नियम। There are two basic rules for changing sentences from active voice into passive voice, which are common for all tenses. Active voice से passive voice में वाक्य बदलने के लिए दो बुनियादी नियम हैं, जो सभी कालों के लिए सामान्य हैं।
1. The places of subject and object will be interchanged in the sentence. जब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी जाती है. 2. Only third form of the verb or past participle as written will be used for write as a main verb in passive voice. पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग होता है. जैसे राइट को पैसिव वॉइस में रिटन लिखा जाएगा. However, these sentences of following tenses cannot be changed into passive voices. निम्नलिखित कालों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense. यहाँ पर बताया गया है कि कुछ विशेष प्रकार के काल टेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता. इसका कारण यह है कि इन कालों में किए गए कार्य का विवरण ऐसे होता है जिसे पैसिव वॉइस में व्याकरण की दृष्टि से व्यक्त करना संभव नहीं होता. सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म plus by plus subject. Examples. 1. मान्या does the homework. मान्या गृह कार्य करती है. The homework is done by मान्या. गृह कार्य मान्या द्वारा किया जाता है. यह वाक्य पैसिव वॉइस में बदलते समय होमवर्क को वाक्य की शुरुआत में रखा गया, does को is done में बदला गया और कर्ता मान्या को अंत में by के साथ जोड़ा गया. एग्जाम्पल 2. I recite a poem. मैं एक कविता सुनाता सुनाती हूँ. A poem is recited by me. एक कविता मेरे द्वारा सुनाई जाती है. इस वाक्य में पोएम को वाक्य की शुरुआत में रखा गया, recite का रूप बदलकर is recited कर दिया गया और I को by me में बदला गया. इस प्रक्रिया में वाक्य का अर्थ वही रहा, लेकिन फोकस कर्म पोएम पर चला गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर्म इन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस IS प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्म इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट प्लस IS प्लस being प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल 1. They are writing letters. वे पत्र लिख रहे हैं. Letters are being written by them. पत्र उनके द्वारा लिखे जा रहे हैं. इस वाक्य में letters को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है. Are writing को पैसिव वॉइस में are being written में बदल दिया गया और कर्ता they को by them के रूप में वाक्य के अंत में जोड़ा गया. एग्जाम्पल 2. A painter is painting a picture. एक चित्रकार एक चित्र बना रहा है. A picture is being painted by a painter. एक चित्र एक चित्रकार द्वारा बनाया जा रहा है. इस वाक्य में पिक्चर को वाक्य की शुरुआत में रखा गया है. इस पेंटिंग को पैसिव वॉइस में is being painted में बदला गया और कर्ता ए पेंटर को by a painter के रूप में जोड़ा गया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर्म इन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्म इन पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स. They are writing letters.
वे पत्र लिख रहे हैं। Letters are being written by them. पत्र उनके द्वारा लिखे जा रहे हैं। They are writing letters। वाक्य में letters एक वस्तु, कर्म है जो निष्क्रिय वॉइस में are being written के रूप में परिवर्तित होता है। यह दिखाता है कि कर्म को निष्क्रिय वॉइस में मुख्य क्रिया write का तीसरा रूप written लिया जाता है और कर्ता को by them के रूप में जोड़ा जाता है। A painter is painting a picture। एक चित्रकार एक चित्र बना रहा है। A picture is being painted by painter। एक चित्र चित्रकार द्वारा बनाया जा रहा है। A painter is painting a picture। वाक्य में picture एक वस्तु, कर्म है जो निष्क्रिय वॉइस में is being painted के रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ भी पेंटिंग की तीसरी रूप पेंटेड का प्रयोग किया जाता है और कर्ता को by the painter के रूप में जोड़ा जाता है। Present perfect tense। Form of active voice subject plus has have plus verb third form plus object। Form of passive voice object plus have has plus been plus verb third form plus by plus subject। Example 1। I have made some donuts। मैंने कुछ डोनट्स बनाए हैं। Some donuts have been made by me। कुछ डोनट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं। Some donuts को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Have made को पैसिव वॉइस में have been made में बदला गया और I को by me में बदला गया। Example 2। He has completed the task। उसने काम पूरा कर लिया है। The task has been completed by him। काम उसके द्वारा पूरा किया गया है। The task को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Has completed को पैसिव वॉइस में has been completed में बदला गया और he को by him में बदला गया। Simple past tense। Form in active voice subject plus verb second form plus object। Form in passive voice object plus was verb plus verb third form plus by plus subject। Active voice का रूप कर्ता प्लस क्रिया दूसरा रूप प्लस कर्म। Passive voice का रूप कर्म प्लस was verb प्लस क्रिया तीसरा रूप प्लस बाय प्लस कर्ता। Example 1। I visited my uncle last week। मैंने पिछले सप्ताह अपने चाचा से मुलाकात की। My uncle was visited by me last week। मेरे चाचा से मेरी मुलाकात पिछले सप्ताह की गई। Uncle को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Visited को पैसिव वॉइस में was visited में बदला गया और I को by me में बदला गया। Example 2। The archaeologists surveyed the site। पुरातत्वविदों ने स्थल का सर्वेक्षण किया। The site was surveyed by the archaeologists। स्थल का सर्वेक्षण पुरातत्वविदों द्वारा किया गया। Site को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Surveyed को पैसिव वॉइस में was surveyed में बदला गया और archaeologists को by the archaeologists में बदला गया। Past continuous tense। Form in active voice subject plus was verb plus verb first form plus ing plus object। Form in passive voice object plus was verb plus being plus verb third form plus by plus subject। Active voice का रूप कर्ता प्लस was verb प्लस क्रिया पहला रूप प्लस ing प्लस कर्म। Passive voice का रूप कर्म प्लस was verb प्लस being प्लस क्रिया तीसरा रूप प्लस by प्लस कर्ता। Example 1।
The salesman was helping the customer. विक्रेता ग्राहक की मदद कर रहा था. The customer was being helped by the salesman. ग्राहक की मदद विक्रेता द्वारा की जा रही थी. कस्टमर को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Was helping को पैसिव वॉइस में was being helped में बदला गया और सेल्समैन को by the salesman में बदला गया. एग्जाम्पल 2. राम was delivering the letters to the department. राम विभाग को पत्र दे रहा था. The letters were being delivered to the department by Ram. पत्र विभाग को राम द्वारा दिए जा रहे थे. Letters को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Was delivering को पैसिव वॉइस में वो being delivered में बदला गया और राम को by राम में बदला गया. Past perfect tense. Form in active voice. Subject plus had plus verb, third form, plus object. Form in passive voice. Object plus had been plus verb, third form, plus by plus subject. Active voice का रूप. कर्ता plus had plus क्रिया, तीसरा रूप, plus कर्म. Passive voice का रूप. कर्म plus had been plus क्रिया, तीसरा रूप, plus by plus करता. Example 1. He had read the book before his friend came. उसने अपनी किताब पढ़ ली थी इससे पहले कि उसका दोस्त आया. The book had been read by him before his friend came. किताब उसके द्वारा पढ़ी जा चुकी थी इससे पहले कि उसका दोस्त आया. The book को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Had read को पैसिव वॉइस में had been read में बदला गया और he को by him में बदला गया. Example 2. The child had broken the vase. बच्चे ने फूलदान तोड़ दिया था. The vase had been broken by the child. फूलदान बच्चे द्वारा तोड़ा गया था. The vase को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Had broken को पैसिव वॉइस में had been broken में बदला गया और the child को by the child में बदला गया. Simple future tense. Form in active voice. Subject plus will shall plus verb, first form plus object. Form in passive voice. Object plus will shall plus be plus verb, third form, plus by plus subject. Active voice का रूप. कर्ता plus will shall plus क्रिया, पहला रूप, plus कर्म. Passive voice का रूप. कर्म plus will shall plus be plus क्रिया, तीसरा रूप, plus by plus कर्ता. Example 1. They will arrange the party. वे पार्टी का आयोजन करेंगे. The party will be arranged by them. पार्टी का आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा. The party को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Will arrange को पैसिव वॉइस में will be arranged में बदला गया और they को by them में बदला गया. Example 2. They will visit the church while coming. वे आते समय चर्च का दौरा करेंगे. The church will be visited by them while coming. चर्च का दौरा उनके द्वारा आते समय किया जाएगा. The church को वाक्य की शुरुआत में रखा गया. Will visit को पैसिव वॉइस में will be visited में बदला गया और they को by them में बदला गया. Future perfect tense. Form in active voice. Subject plus will shall plus have plus verb, third form, plus object. Form in passive voice. Object plus will shall plus have been plus verb, third form, plus by plus subject. Active voice का रूप. कर्ता plus will shall plus have plus क्रिया, तीसरा रूप, plus कर्म.
पैसिव वॉइस का रूप। कर्म प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस क्रिया। तीसरा रूप प्लस बाय प्लस कर्ता। एग्जाम्पल 1. They will have completed the project before the deadline. वे परियोजना को समय सीमा से पहले पूरा कर चुके होंगे। The project will have been completed before the deadline. परियोजना समय सीमा से पहले पूरी कर दी गई होगी। The project को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Will have completed को पैसिव वॉइस में will have been completed में बदला गया और they को by them से हटाकर संदर्भ में रखा गया। एग्जाम्पल 2. He will not have received the bill. वह बिल प्राप्त नहीं कर चुका होगा। The bill will not have been received by him. बिल उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया होगा। The bill को वाक्य की शुरुआत में रखा गया। Will not have received को पैसिव वॉइस में will not have been received में बदला गया और he को by him में बदला गया। निष्कर्ष कंक्लूजन। एक्टिव और पैसिव वॉइस वाक्य संरचना को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की तकनीक है। एक्टिव वॉइस में विषय क्रिया करता है, जबकि पैसिव वॉइस में विषय क्रिया के प्रभाव को झेलता है। पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड रूप और सहायक क्रियाओं का सही उपयोग आवश्यक है। यह लेखन और संवाद को औपचारिक और प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी है। कुछ विशेष कालों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वॉइस का सही उपयोग स्पष्टता और कुशलता बढ़ाता है।